परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम झकास। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है ना आप लोग? और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन से कर रहे हैं ना आप लोग? तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, क्योंकि आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है और हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बाबू हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 11 नंबर सवाल तक पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग 12 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना हालचाल बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे रहेंगे बाबू, आप लोग की पढ़ाई लिखाई शानदार रहेगी, तभी जाके आप लोग का बाबू रिजल्ट भी क्या होगा, शानदार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे आप लोग का पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रहा है ना, और आप लोग एकदम बढ़िया से है ना? हाँ, नाम लीजिए सर, नाम लीजिए। चलिए एक बार आप सभी का नाम भी हो जाए। सलमान खान जी यहाँ पे उपस्थित है, मेघा कुमारी है, मंद्रिका जी है, युवराज पटेल जी है, इसके बाद दुर्गा कुमारी है, ऋतिक राज जी है, इसके बाद हसन जी है, अनुज कुमार शाह जी है, इसके बाद प्रीति कुमारी है, शंभू कुमार जी है, निधि कुमारी है, इसके बाद ईशांत जी है, उज्जवल कुमार जी है, शिवम कुमार जी है, सुजीत टाइगर जी है, रौनक कुमार जी है, संतोष कुमार जी है, मुस्कान है, अमित कुमार जी है, निशा कुमारी है, सचिन मौर्य जी है, सुहानी कुमारी है, अमन कुमार जी है, अभिनव आनंद जी है, विवेक कुमार जी है, भीम भाई जी है, सोहित कुमार जी है, शशि प्रकाश जी है, अनुज ठाकुर जी है, अनुज कुमार जी है, रूही परवीन जी है, भीम इसके बाद आशीष कुमार जी हैं और अभिनव आनंद जी हैं, हिमांशु कुमार जी हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन करते हैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन पर। ठीक ना? चलिए बाबू, रोशनी कुमारी, चलिए बाबू आगे बढ़ा जाए, क्लास को बढ़ाया जाए आगे। तो चलिए हम लोग बाबू पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ रहे थे, और आज आपका जो है बाबू 11वां क्लास है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का 11वां क्लास है और हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ रहे थे। ठीक है, आइए सवाल हम लोग करेंगे आज 12 नंबर सवाल से बाबू। पिछले क्लास में 11 नंबर तक सवाल हम लोग कर लिए थे, आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 12 नंबर से। 12 नंबर से देखो ध्यान से, 12 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू? कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से क्या है बाबू, विभाज्य है। 6 से विभाज्य कहने का मतलब 6 से कटने वाला संख्या यहाँ पे आपको लेना है। देखिए बाबू ध्यान से, कहता है प्रथम, यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे प्रथम, प्रथम कहने का मतलब शुरुआत से ही तो आपको लेना है 6 से कटने वाला संख्या। कितना? तो बाबू 40 को लेना है। कितना लेना है? 40 को। तो यहाँ पे बाबू हम लोग पहला जो संख्या लेंगे वो क्या लेंगे? तो 6 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो एपी होगा, एपी जो होगा हम लोग का बाबू, वो क्या होगा? पहला संख्या यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिख देते हैं, 6 से विभाज्य संख्या है, 6 से विभाज्य संख्या है, 6 से विभाज्य संख्या है जो होगा बाबू। यहाँ पे क्या होगा? तो बाबू पहला संख्या आपका 6 हो जाएगा, दूसरा आपका 12 होगा, तीसरा आपका 18 होगा, चौथा आपका 24 होगा। इसी प्रकार बाबू आपका 40वां जो 6 से कटने वाली संख्या होगा वह 6 गुने 40 मतलब 240 हो जाएगा। ठीक ना? 40वां संख्या जो आपका होगा 6 से कटने वाला, वो आपका क्या होगा? 240 हो जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे बाबू आपका एपी जो पढ़ रहा है, यहाँ पे हम लोग इसीलिए लिख देंगे एपी जो हम लोग का होगा, इसलिए एपी बराबर हम लोग का हो जाएगा 6, 12, 18, 24 डॉट 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 कितना तक? तो 240 तक बाबू। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहां से हम लोग का बाबू ए का मान क्या होगा? मतलब यहां से ए का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ए का मान यहां से 6 हो जाएगा। सर डी का मान हम लोग का क्या होगा? सर 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 डी का मान हो जाएगा। और सर यहाँ पे ए एन का मान क्या होगा? अंतिम पद सर यहाँ पे 240 है, तो सर ए एन का मान 240 हो जाएगा। और सर एन का मान यहाँ पे सर 40 होगा, क्योंकि यहाँ पे 40 धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे 6 से कटने वाला 40 को संख्या लेना है बाबू, तो एन का मान यहाँ पे 40 हो जाएगा। 240 कहां से लाए बाबू? 40वां जो धन पूर्णांक होगा यहाँ पे 6 से कटने वाला संख्या, 40वां जो संख्या होगा वह 240 कैसे आया? वह 40 गुने 6 करेंगे हम लोग, तब जाके हम लोग का 240 आएगा बाबू। 40वां जो हम लोग का जो संख्या होगा 6 से कटने वाला वह 240 होगा, मतलब 6 गुने 40 करेंगे हम लोग तो 240 आ जाएगा। समझ में आया? बताओ यस या नो, जल्दी से बताओ। यहां तक क्लियर है? बोलो बाबू, यहां तक क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बाबू हम लोग। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या निकालना है आपको? योग निकालना है बाबू। क्या निकालना है? यहाँ पे योग निकालना है। तो योग के लिए फार्मूला क्या होता है? चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 गुना में बाबू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू टी होता है ना नूनू, यही नहीं होता है। अब देखो बाबू यहाँ पे n का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 40 है, तो 40/2 हो जाएगा। a का मान बाबू कितना है, तो आप कहेंगे सर 6 है। इसके बाद n का मान यहाँ पे 40 माइनस का 1, और d का मान बाबू यहाँ से कितना 6। आप देखो गौर से, आप अब यहां से सॉल्व करो बाबू, आपका आंसर आ जाएगा। काटो इसको, 20 बार में कटेगा, यहां से 20 हो जाएगा, यहां से कितना 12 हो जाएगा, यहां से 12 हो जाएगा, यहां से कितना 39 छक्के कितना 39 छक्के हो जाएगा, 6 9 54, और छतरी का 18 5 23 बाबू, ठीक ना। 6 9 54, छतरी 18 5 23, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 234, आपका 234 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब इस पे 234 में 12 को जोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, बताओ बाबू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हम लोग का समेशन जो होगा बाबू, या जो समेशन हम लोग का हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 20 गुने हो जाएगा कितना, इसमें 34 में 12 जोड़ेंगे, 234 में 12 जोड़ेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 246, 246। अब बाबू यहां से गुना कर दो, 2 छक्के 12, 24 दूना 48, 1 49, 4920 होगा क्या, 4920 होगा क्या, 4920 होगा क्या। यही हम लोग का बाबू आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यही हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, समझ में आया, यही हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 4320 आएगा, है आंसर नहीं मिला क्या, एक मिनट रुको। 4920 बाबू सही है, 4920 आएगा, बिल्कुल सही है बाबू, 4920, 4920 यहाँ पे योग आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अरे कहीं पर जोड़ने में मिस नहीं हुआ है बाबू, 4920 ही आपका आंसर आपके बुक में दिया गया है, तो कहीं पर गलती नहीं है, ठीक ना। जोड़ने में कहां पे मिस्टेक हुआ है, जोड़ने में बिल्कुल सही जोड़े हैं बाबू। यहाँ पे देखो 234 में 12 जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, आप 20 से गुना करेंगे तो बाबू 4920 हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर भी इतना ही है, चलो क्लियर है बाबू, आगे बढ़ा जाए। देखो यहाँ पे 40 को आपको देखो प्रथम से 40 को बाबू आपको यहाँ पे धन पूर्णांक आपको लेना है 6 से कटने वाला, 6 से विभाज्य मतलब 6 से कटने वाला लेना है। तो पहला संख्या बाबू 6 से विभाज्य आपका कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा, तीसरा आपका 18 हो जाएगा, चौथा 24 हो जाएगा, और लास्ट में जो आपका 40वां संख्या 6 से कटने वाला होगा वो आपका 40 गुना 6 करेंगे तो 240 हो जाएगा। बाबू यहां से ए का मान लेंगे तो प्रथम पद आपका हो जाएगा 6, सबसे पहले एपी इस प्रकार हम लोग का बनेगा बाबू। यहां पे हम लोग का ए का मान हो जाएगा 6, डी का मान निकालेंगे तो 12 में से 6 को घटाएंगे, डी का मान हो जाएगा, एन का मान अंतिम पद 240 होगा, और एन का मान बाबू यहां पे 40 धन पूर्णांक है तो एन का मान यहां पे 40 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से एसएन आपको निकालना है बाबू, क्योंकि योग यहां पे पूछा गया है, तो एसएन का फार्मूला लगा दिए, मान सारा मान पुट कर दिए, हम लोग का यहां पे 4920 आ गया, यही हमारा लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है जोड़ के 236 से आएगा, बताओ 234 में 12 जोड़ेंगे तो 236 आएगा रे बौका, कैसे तुम लोग पढ़ता है, तुम लोग का जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, तुम एग्जाम में कैसे पास करेगा रे अच्छा नंबर से, बताओ। तुमको हम एक बार बता दिए कि आंसर बिल्कुल तुम्हारे बुक में सही है, तो तुम फिर क्या कुछ खाच कर रहा है, हैं? जब हम तुमको इतना कह दिए कि तुम्हारा बुक में आंसर 4920 है, तो फिर कुछ खाच क्या कर रहा है यहाँ पे, हैं? बताइए, जब हम 4920 बता दिए कि बिल्कुल सही है, 236 जोड़ के होगा, बताइए। अब 234 में हम लोग 12 जोड़ेंगे तो उसके हिसाब से 236 कैसे होगा, हम ही को बताइए। 236 होगा कि 246 होगा रे बौका, है एकदम कैसे आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, आ जाइए बाबू, मजाक क्लास में अगर ऐसे, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं बाबू, आपको प्यार से कहते हैं जहांगीर जी, ठीक ना। चलिए हमको प्यार से कहने का आदत है बाबू, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, आपको कुछ भी कहेंगे तो दिल पे मत लीजिएगा, ठीक ना। चलो यहाँ पे आ जाओ बाबू, क्वेश्चन है, कहता है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। बाबू गुणज कहने का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल बाबू। अच्छा गुणज किसको कहते हैं बताओ तो, कोई बच्चा मुझे बता सकता है गुणज किसको कहते हैं हम लोग। 8 का गुणज कहने का मतलब हम लोग गुणज किसको कहते हैं बाबू, बता सकते हैं आप लोग, गुणज हम लोग किसको कहते हैं। कोई बच्चा हाथ उठाएगा, ठीक ना। मोजामिल, मोजामिल आपका नाम ही इतना बड़ा है ना बाबू, मोजामिल नाम है क्या आपका, आपका नाम बहुत बड़ा है, ठीक ना। हाँ
चलिए, बहुत अच्छा बाबू। मल्टीपल गुणज कहने का मतलब पहाड़ा, गुणज कहने का मतलब क्या होता है बाबू? पहाड़ा। पहाड़ा आप लोग जानते हैं ना बाबू, पहाड़ा आप लोग जानते हैं ना। 8 का पहाड़ा अगर आपसे बोलेंगे तो कहेंगे सर 8 एक 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। इस प्रकार से बाबू हम लोग लिखते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 8 का गुणज। 6 का गुणज कहेंगे तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30। तो ये बाबू आपका 6 का गुणज है। 5 का गुणज कहने का मतलब 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। ये आपका 5 का गुणज है बाबू, ठीक ना। गुणज कहने का मतलब किसी भी संख्या का पहाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा बाबू? यहाँ पे ध्यान दो, 8 का प्रथम गुणज। सबसे पहले यहाँ पे देखो, 8 का गुणज यहाँ पे लेना है क्या? वो कितना? 8 के 15 गुणज, 15 गुणज बाबू, 8 के 15 गुणज। तो कौन कौन होगा? तो आप कहेंगे सर 8 के 15 गुणज हो जाएगा। पहला हो जाएगा 8, दूसरा 16, तीसरा सर 24 हो जाएगा, तीसरा सर 24 हो जाएगा। इसी प्रकार बाबू अगर हम आपसे बोले कि 15वां गुणज कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 15वां गुणज हो जाएगा 8 गुने 15, मतलब 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो बाबू यहां से हम लोग के, यहां से हम लोग का बाबू एपी हो जाएगा। इसीलिए एपी बराबर हम लोग का हो जाएगा बाबू 8, 16, 24 डॉट 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 120। आप कहिएगा 120 कहां से आया? तो आप 8 यहां पे देखो, 8 का 15 गुणज लेना है बाबू। तो 8 का 15वां गुणज जो होगा वो 15 8 120 होगा। तो 15वां गुणज हम यहां पे 120 लिखे हैं। समझ में आया ना? अब ए का मान यहां से बताओ क्या होगा? आप कहेंगे सर 8 होगा। यहां पे सर डी का मान निकालेंगे तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। बाबू एन का मान यहां पे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और एन का मान कितना? तो बाबू यहां पे टोटल 15 को गुणज लेना है। तो यहां पे एन का मान आपको 15 लेना है, मतलब एन का मान 15 हो जाएगा। अब एस एन निकालना है आपको, योग निकालना है। तो योग के लिए फार्मूला क्या होता है? n/2 गुना में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाबू, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब देखो बाबू ध्यान से, n का मान देखो यहाँ पे, n का मान कितना है? 15। तो 15/2 हो जाएगा यहाँ पे बाबू। देखो a का मान 8 है तो 2 गुना 8 हो जाएगा, प्लस n का मान 15 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। और d का मान कितना है बाबू? 8 है, d का मान 8 है। अब यहां से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से सॉल्व करो बाबू, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो यहां पे हो जाएगा Sn बराबर 15/2 गुना में कितना बाबू? यहां पे देखो 8 गुना 16 प्लस का कितना? 16 प्लस का कितना? यहां से हो जाएगा 14 8, 14 8, ठीक है ना। 14 8 112, ठीक है बाबू। 14 8 कितना होगा? 112 होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके बताओ कितना होगा। यहां से हो जाएगा 15/2 गुना में कितना? इस दोनों को जोड़ देंगे बाबू तो कितना होगा? 112 में 6 जोड़ो 118, 10 128। आप 2 से काटो इसको, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, तो 15 गुना 64 हो जाएगा। अब गुना कर दो बाबू। अब यहां से गुना करके बताओ कितना होगा। आप कहीं सर 15 चौके 60 होगा, 15 छक्के 90, 6 96, 960। तो समेशन क्या हो जाएगा बाबू? योग क्या हो जाएगा आपका? 960 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 960। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 960 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 960 हो जाएगा। समझ में आया? बोल बाबू, समझ में आ गया? 960। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए बाबू। चलो, इस हल्का सवाल था, सेम सवाल। देखो 8 का कहता है यहाँ पे 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए बाबू। देखो 8 का पहला गुणज हो जाएगा 8, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा, और 15वां गुणज हो जाएगा 15 गुना 8 मतलब 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का मान आपका 8 हो जाएगा, डी का मान निकालेंगे तो 16 माइनस 8 करेंगे, डी का मान आ जाएगा। एन का मान हो जाएगा 120 बाबू, और एन का मान कितना? 15। 15 को टोटल गुणज यहाँ पे लेना है तो 15 हो जाएगा एन का मान। अब यहाँ पे समेशन का फार्मूला लगा दिए, सारा मान को पुट कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया 960। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते बाबू। अगला सवाल देखो क्या है आपका। कहता है अगला सवाल, यहां पे आ जाओ। अगला सवाल देखो ध्यान से। अच्छा, ये सवाल को कितने बच्चे बना सकता है? जो बच्चे इस सवाल को बना लेगा एक बार यस लिखो तो जल्दी से। तब तक हम पानी पी लेते बाबू, क्या नाम है, अमृत पी लेते हैं तब तक हम, ठीक है ना। जल्दी से बताओ। अच्छा, कल आप लोग का, कल बाबू आप 15 अगस्त है, सभी लोग सुबह में क्लास तो नहीं करिएगा। शाम में एक आप लोग के लिए स्पेशल क्लास रखा जा रहा है, ठीक ना। उसमें हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे बाबू, 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रखे? चैप्टर वाइज रख दे या मिसलिनियस करके रख दे बाबू? हमारा ये मानना है कि हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना बाबू, सारे चैप्टर को मिला करके 50 से 60 ऑब्जेक्टिव हम ले लेते हैं।
क्या सही रहेगा बाबू? जल्दी से बताओ एक बार, ये भी कमेंट आप लोग करना कि सारे चैप्टर को मिला करके बाबू, सारे चैप्टर को मिला करके बाबू हम यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन लेने वाले हैं कल की क्लास के लिए। तो क्या ये सही रहेगा आपके हिसाब से? क्या ये सही रहेगा? सारे चैप्टर का ले लेते हैं। हाँ, चैप्टर वाइज, देखिए चैप्टर वाइज भी करवाएंगे, अभी बहुत करवाएंगे क्वेश्चन, इसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है। अब आप लोग को जो संडे का क्लास होगा स्पेशल एग्जाम पे स्पेशल क्लास, उसमें आप लोग को त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सवाल करवाया जाएगा। इसमें आपको लगभग 200 सवाल करवाएंगे बाबू, अब समझ लीजिए। तो बाबू कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे, क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। 4 सब्जेक्ट नहीं, आपका 6 सब्जेक्ट बाबू, 6 सब्जेक्ट की तैयारी होगा यहाँ पे, ठीक है। कल के क्लास में आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका हिंदी रहेगा, साइंस रहेगा, एसएसटी रहेगा बाबू, इसके बाद मैथ रहेगा, इसके बाद हो गया जो बच्चे का नन हिंदी होगा, जो बच्चे का मैथिली होगा, मैथिली को तो अभी नहीं इंक्लूड करेंगे बाबू, जो बच्चे का संस्कृत होगा, जो बच्चे का उर्दू होगा, तो उर्दू का भी कल क्लास होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट का कल क्लास होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक ना। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक ना। और हम यहाँ पे चैप्टर वाइज ही 50 से 60 क्वेश्चन ले लेंगे, तो चैप्टर वाइज नहीं, सारे चैप्टर को मिला के 50 से 60 क्वेश्चन हम रखेंगे, और आप लोग को एकदम मजा आएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग कहेंगे सर हम तो पढ़े नहीं हैं तो कैसे मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा बाबू। सारे कंसेप्ट के साथ हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, इसके लिए आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक ना। लेकिन कल के लिए एकदम तैयार रहिएगा, स्पेशल क्लास होने वाला है, ठीक है। चलो बाबू, आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं बाबू। यहाँ पे कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ए बाबू सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे 0 और 50 के बीच का जितना भी विषम संख्या है उसका आपको योग निकालना है। तो बाबू सबसे पहले आपको बताओ, यहाँ पे अगर हम आपसे बोले कि पहला विषम संख्या यहाँ पे क्या होगा, 0 से 50 के बीच विषम संख्या, 0 से 50 के बीच यहाँ पे विषम संख्या कौन कौन होगा, बता सकते हैं आप लोग? विषम संख्याएं कौन कौन होगा बाबू, कौन होगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर पहला तो हो जाएगा पहला 1 हो जाएगा, दूसरा सर 3 हो जाएगा, तीसरा सर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार सर लास्ट वाला जो संख्या हम लोग का होगा सर 50 तो सम संख्या है, लेकिन सर 50 से पहला वाला जो संख्या होगा 49, वो हम लोग का विषम संख्या हो जाएगा। तो अंतिम संख्या हम लोग का यहाँ पे 49 हो जाएगा ना बाबू। अब आ जाओ, अब यहाँ पे आपको इस सारा संख्या का योग निकालना है बाबू। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे एपी हो जाएगा, एपी हम लोग लिखेंगे 1 3 5 डॉट 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 कितना बाबू 49, ठीक ना। अब देखो यहां से आप लिखो ए का मान बाबू 1 हो जाएगा, डी का मान निकालोगे 3 माइनस 1 करोगे बाबू तो 2 हो जाएगा। एन का मान बाबू यहाँ पे कितना है 49 है बाबू। यहाँ पे एन का मान नहीं है, एन का मान यहाँ पे आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले बाबू एन का मान निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समेशन के लिए बाबू, समेशन के लिए आप लोग जानते हैं कि समेशन का फॉर्मूला होता है n/2 गुना में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना बाबू। तो यहाँ पे बाबू समेशन निकालने के लिए हम लोग को एन का मान चाहिए, इसके बाद ए का मान चाहिए, इसके बाद डी का मान चाहिए। हम लोग के पास तो ए का मान है, डी का मान है, लेकिन बाबू एन का मान नहीं है, तो हम लोग पहले एन का मान यहां पे निकालेंगे। तो एन का मान कैसे निकालेंगे? तो बाबू इसके लिए हम लोग एन का फार्मूला लगाएंगे। एन का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू टी बाबू। एन का मान 49 है, तो यहां पे 49 लिखेंगे, ए का मान 1 है, एन का मान निकालना है बाबू, डी का मान 2 है। इस एक को इधर भेजेंगे तो 49 माइनस 1 हो जाएगा बराबर में n-1 गुना में 2 बाबू। अब ध्यान दो, यहां से घटाओगे 48 हो जाएगा बराबर में n-1 गुना 2 बाबू। यहां पे देखो ध्यान से, गुना 2। अब देखो ध्यान से, यहां पे बाबू हम लोग चलो यहां से हम लोग बाबू आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से n-1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 48/2 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा। तो n का मान कितना होगा, 24 प्लस 1 हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। n का मान यहाँ पे 25 निकलेगा बाबू, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे समेशन हो जाएगा, समेशन बराबर n/2 गुना में 2a प्लस n-1 इंटू टी। एकदम ध्यान से समझना, n का मान कितना निकला है 25, पुट करो बाबू 25/2 हो जाएगा। ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है, डी का मान 2 है, यहाँ पे 2 गुना 1 हो जाएगा। एन का मान 25 माइनस 1 करेंगे, डी का मान बाबू 2। अब ध्यान दो, यहाँ से सॉल्व कर लो बाबू, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना होगा आंसर? आपके सर आंसर हम लोग का हो जाएगा बाबू, यहाँ पे सॉल्व कर दे। चलो इसको यहाँ पे आ जाते, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से आ जाओ, इसको यहाँ से लिखना, आ जाओ यहाँ पे 25/2, नहीं तो चलो अगला पेज में चलते हैं हम लोग इसको लेके। 25/2 बाबू समेशन क्या हो जाएगा हम लोग का 25/2 और 2 गुना 1 था ना, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 गुना 1 था तो 2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 24 दूना 48 बाबू,
कितना हो जाएगा 48 प्लस का 48 हो जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान से, तो समेशन बराबर आपका 25/2 गुना में कितना 50 हो जाएगा बाबू। यहां से काटेंगे 25 बार में कटेगा, तो SN बराबर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 25 गुना 25 625 हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बाबू 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625। 0 से लेकर 50 तक के बीच जितने भी विषम संख्या बाबू आएंगे उनका योग कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। 0 से 50 तक के 0 से 50 के बीच बाबू 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग जो होगा कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बाबू क्लियर है? एक बार यस बोलो। यस सर क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। चलो बाबू अगला सवाल देखो। यहां तक क्लियर है ना सभी लोग को? ये बाबू देखो समेशन का आप ये भी फार्मूला लगा सकते थे बाबू, ये भी फार्मूला आप लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे बाबू। क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि यहाँ पे तो n का मान पता है आप सभी को, a का भी मान आपको पता था 1 है, और an का मान भी बाबू आपको पता था कि 49 है, ठीक ना। तो ये भी आप फार्मूला लगा सकते थे, ये भी फार्मूला लगा के बना सकते थे बाबू। और ये फार्मूला लगाते तो और पहले बन जाता, और पहले आपका सवाल बन जाता, ठीक ना, और पहले आपका यहाँ पे सवाल बन जाता, ठीक ना। तो ये फार्मूला भी आप लगा करके इस सवाल को बना सकते थे, ठीक है। ये फार्मूला भी आप यहाँ पे हम इसको करिए देते बाबू, इसको हम बताइए देते हैं यहाँ पे बाबू। ये दूसरा जो आपको फार्मूला बताए थे समेशन का याद है? आप ये फार्मूला नहीं लगा करके बाबू, ये वाला फार्मूला नहीं लगा करके आप दूसरा फार्मूला लगाते, या यहां से लिखेंगे बाबू समेशन का दूसरा फार्मूला हम लोग जानते हैं n/2 होता है और गुना में a प्लस का an होता है बाबू। n का मान हम लोग 25 निकाले थे तो 25/2 हो जाएगा। a का मान 1 है बाबू, an का मान 49 है। यहां से बाबू सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा बताओ 625 ही आएगा, आएगा ना। यहां से हम लोग का समेशन कितना हो जाता 625 हो जाता। तो बाबू ए फार्मूला लगा के बनाइए, चाहे आप ये लगा के बनाइए। यहां से बाबू n का मान 25 आया था, यहां से आप दूसरा फार्मूला लगा देते समेशन का, तो आप लोग का आंसर कितना आ जाता 625 ही आ जाता। समझ में आ गया ना? तो ये भी फार्मूला यहाँ पे लगा सकते थे, क्योंकि हम लोग के पास बाबू a का मान था और an का मान है बाबू, दोनों मान है यहाँ पे, और n का भी मान है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा फार्मूला भी लगा करके योग निकाल सकते थे। मैथिली, अच्छा बाबू मैथिली के लिए हो जाएगा, आप टेंशन मैथिली के लिए नहीं लीजिए। यहाँ पे आ जाइए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे बना सकता है? ये 15 नंबर क्वेश्चन को 15 नंबर इस क्वेश्चन को कितने बच्चे बना सकता है बताओ? क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा बाबू, लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान है। देखो पहले पढ़ के आपको सुनाते हैं, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में बाबू एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है बाबू। पहले दिन के लिए जुर्माना जो है 200 रुपया है, दूसरा दिन के लिए 250 रुपया है, तीसरा दिन के लिए जुर्माना 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर बाबू दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है बाबू। कहता है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ए बाबू सुनिएगा, एक ठेकेदार है यहाँ पे, कार्य को करने में 30 दिन का विलंब करता है बाबू। एक दिन विलंब होता है कार्य, पहला दिन अगर बाबू कार्य विलंब होता है तो 200 रुपया का जुर्माना लगेगा। दूसरा दिन विलंब होगा मतलब 2 दिन कार्य बाबू विलंब हो गया, मतलब लेट से हुआ, तो बाबू 250 रुपया दूसरा दिन का जुर्माना 250 है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर हम आपसे बोले 30 दिन का जुर्माना बाबू, यहाँ पे देखो ध्यान से किस प्रकार आपका सवाल है, ध्यान से समझना। पहला दिन का जुर्माना कितना है 200 रुपया, दूसरा दिन का जुर्माना कितना है 250 रुपया, तीसरा दिन का कितना है 300 रुपया। इसी प्रकार बाबू उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से कितना है बाबू 50 रुपया अधिक है। मतलब सुनो यहाँ पे ध्यान से, पहला दिन का जुर्माना बाबू अगर यहाँ पे देखो ध्यान से 200 रुपया है, तो दूसरा दिन का जुर्माना कितना है 250 है, तीसरा दिन का जुर्माना कितना है 300 रुपया है बाबू। तो कहता है पहले से देखो, पहले दिन से देखो अगला दिन का, देखो पहले से अगला दिन का कितना जुर्माना आपको दिख रहा है अधिक, 50 रुपया अधिक दिख रहा है, वही यहाँ पे लिखा गया है। यही यहाँ पे लिखा गया है कि पहले दिन से अगला दिन का जो जुर्माना है बाबू वो 50 रुपया अधिक है। अगर हम आपसे बोले कि चौथा दिन का जुर्माना बताओ कितना होगा, चौथा दिन का जुर्माना बताओ तो कितना होगा, चौथा दिन का जुर्माना यहाँ पे कितना होगा बताओ तो कितना होगा बाबू चौथा दिन का जुर्माना? तो आपने सर तीसरा दिन का 300 है, तो चौथा दिन का हो जाएगा 300 प्लस 50 मतलब 350 हो जाएगा। अगर बाबू आपसे बोले पांचवा दिन का बताओ कितना होगा, पांचवा दिन का कितना होगा जुर्माना, तो आपने सर चौथा दिन का 350 है, तो पांचवा दिन का हो जाएगा, इसमें 50 जोड़ देंगे तो 400 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार बाबू आपका जुर्माना लग रहा है, समझ में आया?
अब कार्य 30 दिन विलंब हो रहा है बाबू, तो 30 दिन का टोटल जुर्माना कितना हो जाएगा बाबू? देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग का जो एपी बनेगा बाबू, यहां पे हम लोग का जो एपी बनेगा, एपी इस प्रकार से बनेगा। देखो ध्यान से, पहला दिन का जुर्माना कितना है? 200 है। दूसरा दिन का कितना है? 250 है। तीसरा दिन का बाबू 300 है। इसी प्रकार चौथा दिन का तो 350 हो जाएगा, ठीक है बाबू। और यहाँ पे डॉट 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 30वां दिन का, तो 30वां दिन का बाबू हम लोग नहीं निकालेंगे, इस प्रकार लिख देंगे। तुझे 30वां दिन का कैसे पता चलेगा? जब 50-50 जोड़ते हुए आप चलेंगे तो अपने आपका 30वां दिन का निकलेगा बाबू। तो इस प्रकार आप लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे आप ध्यान से देखना बाबू, समझने का प्रयास करना। यहां पे आपसे पूछा गया है इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, तो यहां पे कहता है एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितने रुपये अदा करनी पड़ेगी, मतलब टोटल रुपया, मतलब 30 दिन को मिला करके टोटल कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो बाबू यहां पे ध्यान दो, इस प्रकार हम लोग का एपी बनेगा। पहला दिन का जुर्माना 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, चौथा दिन 350, पांचवा दिन 400। इसी प्रकार बाबू हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। और यहाँ पे 30वां दिन का हम लोग अगर ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो 30वां दिन का भी हम लोग निकाल लेंगे बाबू। तो लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा आप लोग का, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? समांतर श्रेणी के बाबू प्रयोग से हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले बताना आप कि ए का मान क्या होगा। ए का मान यहां पे कितना होगा? कहेंगे सर 200 हो जाएगा। ए का मान कितना होगा बाबू? 200 हो जाएगा। आपने सर यहां पे डी का मान कितना हो जाएगा? आपने सर 250 में से 200 को हम लोग हटा लेंगे तो सर डी का मान हम लोग का सर 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे बताइए सर कि एन का मान आपका कितना हो जाएगा? कहेंगे सर यहां पे 30 दिन का जुर्माना लेना है, मतलब 30 दिन का जुर्माना निकालना है टोटल। तो यहां पे एन का मान हो जाएगा 30, एन का मान 30 हो जाएगा। क्लियर है बाबू? आप बताओ, क्या आप 300 दिन का जुर्माना नहीं निकाल सकते हैं? क्या आप यहां पे 300 दिन का जुर्माना नहीं निकाल सकते हैं? तो बाबू यहां पे आप लगाएंगे, चूंकि एस एन बराबर n/2 गुना में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 30 दिन का जुर्माना आपको निकालना है, तो यहां पे हो जाएगा n का मान 30, 30/2 हो जाएगा। a का मान बाबू हम लोग का 200 है, n का मान बाबू 30 है, और डी का मान बाबू 50 है। क्या आप इसको आप हल कर लेंगे तो आपका 30 दिन का जुर्माना नहीं निकल जाएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल जाएगा। हम लोग का यहां से हो जाएगा, काटेंगे बाबू तो 15 बार में कटेगा तो 15 हो जाएगा। यहां से हम लोग का 400 हो जाएगा। यहां से बाबू 2950 का गुना आप करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 5 9 45, 5 दूना 10, 4 14 हो जाएगा। 1450, 1400 सर 50 हो जाएगा, 1450 हो जाएगा। अब बाबू ध्यान से देखो, 1450 हो जाएगा। अब बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो कितना होगा? 1850। तो हम लोग का बाबू 30 दिन का टोटल जुर्माना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 30 दिन का टोटल जुर्माना हम लोग का हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 30 दिन का टोटल जुर्माना 15 गुने 1850, 1850 हो जाएगा बाबू, ठीक ना। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 15 25 75, 15 8 120, 7 127, 15 12 बाबू कितना हो जाएगा? 27, 27,750 हुआ क्या? देखो एक बार आप लोग 27,000 कितना होगा बाबू? 27,750 बिल्कुल सही है बाबू, 27,750। 30 दिन का टोटल जुर्माना कितना होगा? तो 27,750 हो जाएगा बाबू, यही हो जाएगा। आप यहां पे लिख देंगे अतः 30 दिन का कुल जुर्माना बराबर 27,750 रुपया, ठीक ना। चलो बाबू, ठीक है बाबू, क्लियर है? एक बार बताओ आप लोग, एक बार आप लोग बताओ, यहाँ पे कुछ भी सवाल नहीं था। यहाँ पे बाबू 30 दिन का टोटल आपको जुर्माना निकाला। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ भी सवाल में नहीं है। देखो पहला दिन का जुर्माना 200 है, दूसरा दिन का जुर्माना 250 है, तीसरा दिन का जुर्माना 300 है बाबू। तो आप लोग क्या देख रहे हैं? इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 50-50 रुपया जुर्माना पड़ रहा है प्रत्येक दिन। आप देख रहे होंगे पिछले दिन का मुकाबला अगला दिन जो जुर्माना पड़ रहा है बाबू, मतलब अगला दिन का जो जुर्माना है वो 50 रुपया अधिक है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, देखो यहाँ पे, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है, ठीक है बाबू। कहता है एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब करता है। बाबू 30 दिन विलंब करेगा तो कितना रुपया इसको टोटल जुर्माना लगेगा? तो देखो पहला दिन का जुर्माना कितना लगेगा? 200 रुपया, दूसरा दिन का 250, तीसरा दिन का 300, चौथा दिन का इतना बाबू। इस प्रकार हम लोग एपी बना लेंगे। यहाँ पे ए का मान 200, डी का मान 250 माइनस 200 करेंगे बाबू तो 50 हो जाएगा, और एन का मान यहाँ पे 30 बाबू है तो एन का मान यहाँ पे 30 हो जाएगा। समेशन का फार्मूला लगा दिए, सारा मान पुट कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया 27,750। यही आपका 30 दिन का कुल जुर्माना हो जाएगा। आया समझ में? अब बताओ, यही हो जाएगा आपका 30 दिन का कुल जुर्माना, यही हो जाएगा 30 दिन का कुल जुर्माना। समझ में आया? और आपका आंसर बाबू बिल्कुल सही है। सिंपल सवाल था, कुछ भी सवाल में नहीं था।
एक बार आप लोग यस लिखना बाबू, अगर क्लियर है तो यस लिखना, एक बार यस लिखना कि यस सर क्लियर है, जल्दी से बाबू। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? एक बार फिर से समझिए बाबू, फिर से एक बार समझिए। देखिए एपी इस प्रकार हम लोग बनाएंगे, ये पहला दिन का जुर्माना 200 रुपया है, दूसरा दिन का जुर्माना 250 रुपया, तीसरा दिन का जुर्माना बाबू 300 रुपया, चौथा दिन का 350, इसी प्रकार 50-50 से बढ़ते हुए जा रहा है बाबू जुर्माना, ठीक ना। अब देखिए ए का मान यहां से 200 हो गया, डी का मान निकालेंगे तो 250 में से 200 को घटा के डी का मान निकालेंगे, एन का मान यहां पे 30 हो जाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि यहां पे 30 दिन का आपका टोटल जुर्माना निकालना है, तो एन का मान यहां पे 30 हो जाएगा। समेशन का फार्मूला यहां पे लगा देंगे हम लोग, तो बाबू यहां पे सारा मान को हम पुट करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां पे कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग, तो यहां से 27,750 जो आएगा यही हम लोग का 30 दिन का टोटल जुर्माना हो जाएगा। समझ में आया? यहां पे 30 दिन का जो कुल जुर्माना हो जाएगा वो 27,750 हो जाएगा। सवाल में कुछ भी जान नहीं है, थोड़ा सा इसको देखिएगा आप लोग, एक दो बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो बाबू ये सवाल आपका गर्दा उड़ जाएगा, ठीक ना। तो इस सवाल में कुछ भी जान नहीं है। अगला सवाल देखो क्या है, इस सवाल को कौन बच्चा बना सकता है। यहां पे अगला सवाल है बाबू 16 नंबर का, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए बाबू 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है बाबू, तो कहते हैं प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ए बाबू सुनिएगा ध्यान से, यहां पे 7 प्रकार का पुरस्कार रखा गया है और 7 प्रकार का पुरस्कार नगद पुरस्कार रखा गया है, मतलब रुपया के रूप में रखा गया बाबू, धन के रूप में रखा गया है, और सातों पुरस्कार को मिलाकर के टोटल रुपया जो है वो यहां पे 700 रुपया है बाबू, ठीक ना, 700 रुपया है। और क्वेश्चन यहां से कहता है, क्वेश्चन यहां पे कहता है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, इसका मतलब बाबू अगर पहला पुरस्कार हम लोग का 100 रुपया होगा तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा इससे 20 कम 80 रुपया, तीसरा हो जाएगा इससे 20 कम बाबू कितना 60 रुपया, चौथा हो जाएगा इससे 20 कम कितना 40 रुपया, इसी प्रकार बाबू हम लोग का इससे 20 कम कितना 20 रुपया, इसी प्रकार बाबू हम लोग का एपी का निर्माण होगा। समझ में आया? इसी प्रकार हम लोग का एपी का सीरीज बनेगा बाबू। समझ में आया? तो बाबू यहां पे हम लोग देखो ध्यान से, यहां पे सबसे पहले आप देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग का मान लेते बाबू, माना कि पहला नगद पुरस्कार, पहला नगद पुरस्कार, नगद पुरस्कार क्या होगा, नगद पुरस्कार क्या होगा, तो बाबू हम लोग को पता तो है नहीं, हम लोग को तो पता है नहीं बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे मान लेंगे x रुपया, x रुपया मान लेंगे बाबू। तो बताओ अगर पहला को नगद पुरस्कार पता चल गया x रुपया, तो बाबू दूसरा नगद पुरस्कार कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग का इस प्रकार एपी बनेगा, इस प्रकार हम लोग का एपी का निर्माण होगा, पहला नगद पुरस्कार x माने हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कहता है देखो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, मतलब दूसरा हो जाएगा x माइनस 20, इसमें से 20 कम कर देंगे, तीसरा हो जाएगा इसमें 20 कम करेंगे बाबू तो x माइनस 40 हो जाएगा, चौथा हो जाएगा इसमें से 20 कम करेंगे तो x माइनस 60 हो जाएगा। इसी प्रकार बाबू हम लोग 7वां पुरस्कार तक हम लोग लिखेंगे। समझ में आया? x माइनस का 20 होगा, x प्लस का 20 नहीं होगा खुशबू कुमारी। बाबू यहां पे कहता है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, अधिक नहीं कह रहा है, कम कह रहा है बाबू। तो कम कहने का मतलब पहला पुरस्कार अगर देखो यहां पे पहला पुरस्कार अगर 200 रुपया का होगा तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा इससे 20 कम, तो 20 कम कहने का मतलब 180 रुपया का होगा, तीसरा पुरस्कार इससे 20 कम, तीसरा इससे 20 कम करेंगे तो कितना का होगा 160 का होगा, चौथा इससे 20 कम तो कितना का होगा 140 का होगा। इसी प्रकार बाबू हम लोग 7वां पुरस्कार तक लिखेंगे। अगर आप 7वां तक लिखना चाहेंगे तो 7वां तक लिख लीजिए, और नहीं लिखना चाहेंगे तो बाबू तीसरा चौथा तक ही लिख के आप छोड़ दीजिए। समझ में आया? इस प्रकार लिखेंगे। देखो पहला पुरस्कार को हम x माने हैं तो दूसरा हो जाएगा x माइनस का 20 हो जाएगा, 20 कम करेंगे तो तीसरा हो जाएगा इसमें 20 कम कर देंगे बाबू, दूसरा में 20 कम कर देंगे तो कितना होगा तीसरा x माइनस का 40 हो जाएगा, चौथा निकालेंगे पुरस्कार तो इसमें 20 कम करेंगे बाबू तो कितना होगा चौथा हमारा हो जाएगा x माइनस का 60 हो जाएगा। इसी प्रकार बाबू हम लोग निकाल सकते हैं। आया समझ में? यहां तक क्लियर है बाबू? बताओ यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार बोलो यस सर क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? जल्दी से बताओ रे बाबू, बताओ बाबू आया समझ में? आया समझ में बाबू? चलो
आ जाओ बाबू यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बाबू हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे से हम लोग a का मान अगर लिखेंगे तो क्या होगा, पहला पद x है, a का मान x हो जाएगा, ध्यान से समझना। d का मान बाबू आप लिखेंगे तो देखो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए, x माइनस 20 में से x को घटाएंगे आप तो बाबू x आपका कटेगा, यहाँ पे आपका माइनस का 20 आ जाएगा, d का मान माइनस का 20 आ जाएगा। और यहाँ पे टोटल पुरस्कार कितना है बाबू, 7 है, तो यहाँ पे n का मान आपका हो जाएगा 7, n का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये जो 700 दिया गया है ये टोटल पुरस्कार का बाबू क्या है, टोटल पुरस्कार जो नगद पुरस्कार है उसका बाबू योग है, योग कितना के बराबर, 700 के बराबर। मतलब यहां पे सातों पुरस्कार का योग यहां पे आपका दिया गया है 700, सातों पुरस्कार का मतलब S7 का वैल्यू यहां पे 700 दिया गया है। समझ में आया बाबू। अब यहां से मुझे बताओ कि प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करना है, तो बाबू यहां पे आपको देखो ध्यान से समेशन का फार्मूला लगा दो। आप लगा चुके SN बराबर क्या होता है, n/2 गुना में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना बाबू। अब यहां पे समेशन आपको कितना दिया गया है, मतलब यहां पे 7 नगद पुरस्कार का योग बाबू यहाँ पे 700 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे S7 बराबर n का मान 7 हो जाएगा तो 7/2 हो जाएगा, a का मान बाबू यहाँ पे x है, d का मान आप निकाले हैं माइनस का 20, यहाँ पे n का मान बाबू 7 रखेंगे, 7-1 यहाँ पे माइनस का 20, d का मान माइनस का 20। अब समझेंगे बाबू यहाँ पे ध्यान से, S7 का वैल्यू कितना है 700 है, यहाँ पे 700 रखेंगे, 7/2 यहां से सॉल्व करेंगे बाबू तो 2x हो जाएगा, यहां से आप सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 6 और 6 में 20 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है बाबू तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 120। ठीक है चलो, अब यहां से बाबू आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ कितना होगा। आप कहेंगे सर यहां पे हम लोग का हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 2x माइनस 120 का वैल्यू हो जाएगा 700 गुना में सर हो जाएगा, ये 2 गुना में चला जाएगा और भागा में सर हो जाएगा 7, भागा में सर 7 हो जाएगा। अब यहां से सर काट देंगे, हम लोग काटेंगे सर तो 100 बार में कटेगा 700 7 से, और यहां से हो जाएगा सर 200, तो 2x माइनस का 120 बराबर हम लोग का हो जाएगा 200, तो बाबू 2x बराबर क्या हो जाएगा 200 प्लस का 120 होगा बाबू, तो 2x बराबर हम लोग का 320 हो जाएगा। तो x का वैल्यू बताओ कितना होगा, आप कहें सर x का वैल्यू यहां से हो जाएगा हम लोग का, x का वैल्यू हम लोग का यहां से हो जाएगा कितना 320 बटा कितना बाबू, तो काटेंगे बाबू कितना बार में 160 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 160। मतलब बाबू यहाँ पे जो पहला पुरस्कार होगा आपका नगद पुरस्कार वो 160 रुपया का होगा, तो बाबू यहाँ पे लिखेंगे अतः 7 पुरस्कार की राशि बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 160, दूसरा क्या हो जाएगा इससे बाबू 20 कम हो जाएगा 140, तीसरा हो जाएगा इससे 20 कम तो 120, चौथा इससे 20 कम तो 100, पांचवा इससे 20 कम तो 80, छठा इससे 20 कम बाबू तो कितना 60, और सातवां इससे 20 कम कितना 40। तो यही हम लोग का हो जाएगा 7 बाबू जो पुरस्कार की राशि है ये इस प्रकार हम लोग का हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आ गया तो यहाँ पुरस्कारों कर लीजिए बाबू, 7 पुरस्कारों की राशि, यहाँ पे 7 पुरस्कारों की जो राशि होगा पहला होगा 160, दूसरा हो जाएगा 140, तीसरा 120, इससे 20 कम बाबू लेते चलेंगे। देखो यहाँ से आपका पहला पुरस्कार निकल गया 160, इससे 20 कम लेंगे तो दूसरा निकलेगा, इससे 20 कम लेंगे तो तीसरा निकलेगा, इससे 20 कम लेंगे तो चौथा निकल जाएगा, इससे 20 कम करेंगे तो पांचवा निकल जाएगा, फिर इससे 20 कम करेंगे तो छठा निकल जाएगा, फिर इससे 20 कम करेंगे तो सातवां निकल जाएगा। इसी प्रकार बाबू हम लोग 7 पुरस्कार की राशि को निकाल लेंगे। समझ में आया, एक बार आप लोग कमेंट कर देना यस सर यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे बाबू और यहीं पर क्लास को ड्रॉप करेंगे, ठीक ना, यहीं पर क्लास को हम समाप्त करेंगे। जल्दी से बताओ बाबू, यहीं पर हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जल्दी से आप लोग बताना कि आप सभी को समझ में आया, आप सभी को समझ में आ गया बाबू, जल्दी से आप लोग बताना आप सभी को क्लियर है, एक बार बता देना और क्लियर है बाबू तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब आज की क्लास को यहीं पर हम लोग ड्रॉप कर देंगे। एक बार फिर से हम समझा देते बाबू, आ जाइए इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार समझाते हैं, समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। कहता है यहाँ पे देखो बाबू, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समक्ष बाबू शैक्षिक समक्ष आप लिखना चाहिए शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए बाबू 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है बाबू, तो कहते हैं प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे हमने मान लिया कि पहला नगद पुरस्कार x रुपया, यहाँ पे
हमने माना कि यहाँ पे 7 प्रकार का पुरस्कार है बाबू, नगद पुरस्कार है धन के रूप में, तो पहला पुरस्कार को हमने x माना, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम लोग का एपी बनेगा बाबू, पहला x होगा, दूसरा x माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले पुरस्कार से ठीक क्या है, 20 रुपया कम है। अगला जो पुरस्कार है बाबू, कहते देखो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। मतलब देखो यहाँ पे पहला पुरस्कार हम x माने तो दूसरा x माइनस 20 हो जाएगा, तीसरा x माइनस 40 हो जाएगा, चौथा x माइनस कितना हो जाएगा बाबू, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे सातों को लिख सकते थे, अगर आप लिखना चाहेंगे तो सातों को बाबू आप लिख सकते थे, लेकिन आप इतना ही पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे a का मान x है बाबू, सॉरी a का मान यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे a का मान यहाँ पे प्रथम पद आपका x है, d का मान बाबू इसमें से इसको घटाएंगे तो d का मान माइनस का 20 आ जाएगा, n का मान यहाँ पे 7 बाबू, क्योंकि यहाँ पे टोटल पुरस्कार की जो संख्या है वो आपका 7 है, यहाँ पे n का मान 7 हो जाएगा। S7 का मान यहाँ पे 700 दिया गया, मतलब सातों पुरस्कार का टोटल योग यहाँ पे 700 बाबू है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे SN का फार्मूला लगा दिए, सारा मान को पुट कर दिए बाबू, और सारा मान को जब पुट कर दिए तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आ गया 160 काटने पर बाबू, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर दिए हैं 160 आपका x का मान आ गया। अब बाबू हम देखेंगे कि x का मान कौन चीज है यहाँ पे हम लोग का, तो पहला नगद पुरस्कार है, पहला नगद पुरस्कार है तो x का मान 160 है बाबू, यहाँ पे हम लोग का पहला नगद पुरस्कार जो होगा वो आपका 160 हो जाएगा, दूसरा 140 हो जाएगा, इससे 20 कम करेंगे, तीसरा इससे 20 कम होगा तो 120 हो जाएगा, चौथा इससे 20 कम करेंगे तो 100 हो जाएगा, पांचवा इससे 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा, छठा इससे 20 कम करेंगे तो 60 हो जाएगा, और सातवां बाबू इससे 20 कम करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये सातों बाबू नगद पुरस्कार आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आपका सातों नगद पुरस्कार निकल जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही कह रहा था कि सातों नगद पुरस्कार, कहते हैं आप देखो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहाँ पे ये जो आपका मान है ये प्रत्येक पुरस्कार का मान है, सातों पुरस्कार का मान है बाबू, पहला का 160, दूसरा का 140, तीसरा का 120, चौथा का 100, पांचवा का 80, छठा का 60, सातवां का 40, यही आपका आंसर होगा, ठीक है बाबू। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग आगे का सवाल करेंगे, और अभी आप लोग का जो यहाँ जिस स्टूडियो में हम पढ़ा रहे हैं, अब दीपक सर का क्लास है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, ठीक ना। तो बाबू स्टूडियो अभी खाली नहीं रहता है, स्टूडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और हमको लगता है कि 15 अगस्त के बाद हम लोग का स्टूडियो जो है बाबू नया स्टूडियो तैयार हो रहा है, तो 15 अगस्त के बाद हम लोग का नया स्टूडियो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो फिर क्लास के लिए दिक्कत नहीं रहेगा, फिर लंबा भी हम क्लास लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बन जाता है क्लास के लिए, कोई बात नहीं बाबू, चलते हैं हम लोग अगले क्लास में, फिर आप लोग से मुलाकात होगी। कल तो आप लोग का सुबह में क्लास नहीं होगा, कल आप लोग का संगम क्लास होगा शाम में बाबू, संगम क्लास है आप लोग के लिए, ठीक ना। तो संगम क्लास के में जरूर आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।